दोस्तों, रोमन एम्पायर मालूम इंसानी तारीख की एक शानदार सल्तनत थी। ये हजरत ईसा की पैदाइश से 750 साल पहले 753 कबल अज़ मसीह में कायम हुई। अगस्टस के टाइटल से इसका पहला शहनशाह हुक्मरान हुआ और फिर तकरीबन 1000 साल तक ये कायमो दायम रही। रोमन एम्पायर दुनिया में सबसे लंबा अरसा तक सुपर पावर के तौर पर मौजूद रही। अपने अरूज पर रोमन सल्तनत पूरे यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मिडल ईस्ट और रूस तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मई 1453 में अपने इख्तिताम को पहुंची, जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके इसका आखिरी चिराग भी गुल कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली और फ्रांस के ज्यादातर लोग रोमन एम्पायर ही के वर्सा हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। अगर ये दो ममालिक इटली और फ्रांस या यहाँ के कुछ जोशीले नौजवान आज दावा कर दें कि वो अपनी अजमत रफ्ता को लौटा देंगे और दुनिया पर रोमन एम्पायर को दोबारा कायम करेंगे, तो क्या अरब, एशिया, अफ्रीका और रूस के ममालिक जहाँ कभी ये रोमन एम्पायर कायम थी, वो इस दावा को कबूल कर लेंगे? जाहिर है हरगिज नहीं करेंगे। और किसी रोमन ने अगर ये कोशिश की तो ये तमाम ममालिक मिलकर उसको पीस कर रख देंगे। वैसे भी ऐसा अब मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया जिसमें रोम हुक्मरान था अब कहीं नहीं है। ये एक नई दुनिया है, इसकी नई हकीकतें हैं। किसी रूमी के ख्वाब देखने से ये हकीकतें अब बदल तो नहीं सकती। इसी तरह लंदन में अगर किसी दिन कोई शहजादा उठे और नारा लगा दे कि मेरे अजदाद के ज़माने में तो हमारी एक अजीम सल्तनत होती थी जिसमें सूरज गुरूब ही नहीं होता था, मैं उसे बहाल करूंगा, तो जानते हैं लोग उसके साथ क्या करेंगे? वो सीधा उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाएंगे और इसका दिमागी इलाज शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक नई दुनिया है, इसकी नई हकीकतें हैं। किसी शहजादे के ख्वाब देखने से ये सच्चाई अब बदल नहीं सकती। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये बातें आपको क्यों बताएं। अब आते हैं हम मुआहदा लौज़ान की जानब। तो दोस्तों, तुर्की के मुआहदा लौज़ान को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ जोशीले नौजवान तो यहाँ तक कह जाते हैं कि 2023 में 100 साल पूरे होने पर तुर्क सदर तैयब एर्दोआन खिलाफत उस्मानिया बहाल कर देंगे, क्योंकि जिस मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया के तमाम इलाकों से तुर्की दस्तबरदार हो गया था, वो मुआहदा लौज़ान 2023 में 100 साल पूरे होने पर एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों, जुलाई या अगस्त 2023 में मुआहदा लौज़ान के सिलसिले में एक काम तो जरूर होगा, वो ये कि मुआहदे की उम्र 100 साल हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2047 में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे और कानून मुजरिया आज़ादी हिंद यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की उम्र भी 100 साल हो जाएगी। तो क्या 100 साल बाद हम दोबारा ब्रिटिश कॉलोनी बन जाएंगे? दोस्तों, साल 1993 को पाक अफगान सरहद से मुतल्लिका मुआहदा ड्यूरन लाइन को 100 साल पूरे हो गए थे। तो क्या 100 साल पूरे होने पर अटक तक के सारे इलाके अफगानिस्तान के पास चले गए हैं या अफगान सूबा नूरस्तान पाकिस्तान को मिल गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सरहदें तो वहीं की वहीं मौजूद हैं। तो चलें दोस्तों, अब जरा एक नजर उस मुआहदा लौज़ान को भी देखते हैं कि इसमें असल में हुआ क्या था। हुआ ये था दोस्तों कि पहली जंग अजीम, जो कि 1914 से 18 तक जारी रही थी, इस जंग के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया और इसके इत्तेहादी हार गए थे। जब हार गए तो जीतने वाले इत्तेहादियों ने इनके बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा ले लिया। कब्जे में लेने के बाद ये इलाके यानी सल्तनत उस्मानिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर और जर्मनी के इलाके बरतानिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों ने बाहम बांट लिए। फिर जीतने वालों ने मजीद ये किया कि हारने वालों पर बहुत सी पाबंदियां भी लगा दी। तो ऑटोमन एम्पायर पर जो पाबंदियां लगी, इनमें सबसे बड़ी ये थी कि इसकी फौज बहुत ही कम कर दी गई थी, जिसके बाद इसका हमसाया यूनान इस पर चढ़ दौड़ा और इसके इलाकों पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। करीब था कि यूनानी फौजें पूरे के पूरे तुर्की पर ही कब्जा कर लेती, लेकिन ऐसे में उस्मानियों के एक फौजी ने बड़ी दलेरी दिखाई। इस फौजी अफसर मुस्तफा कमाल ने अपने लोगों को तुर्क नेशनलिज्म के झंडे तले जमा कर लिया। इसके बाद इसने यूनानी फौज को मार मार कर अपने मुल्क से निकालना शुरू कर दिया
और सितंबर 1921 में इस्कारिया के मार्के में तुर्क फौज ने यूनानियों को एक फैसला कुन शिकस्त दी। इसके बाद यूनानियों को जल्द ही तमाम तुर्क इलाकों से निकाल दिया गया। तो यूं दोस्तों जदीद तुर्की वजूद में आया और वो सल्तनत उस्मानिया जिसका हुक्मरान खलीफा का टाइटल भी रखता था, हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब इस उस्मानी सल्तनत के टूटने से जो नए ममालिक बने, इनमें से दो पर यानी इराक और उर्दन पर बरतानिया का कब्जा था, जबकि शाम और लेबनान पर फ्रांस का कब्जा था। अब यूं था कि जब फ्रांस और बरतानिया ने देखा कि तुर्क तो अपने इलाके वापस लेते जा रहे हैं और अगर यूं ही चलता रहा तो जंग तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो उन्होंने तुर्क लीडर मुस्तफा कमाल को एक मुआहदे की पेशकश की। मुआहदे पर लंबी चौड़ी बहस के बाद आखिरी मीटिंग हुई स्विस शहर लोजान में, जिसकी मुनासिबत से इस मुआहदे को मुआहदा लोजान भी कहा जाता है। जुलाई 1923 में यानी 1923 को नई तुर्क हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान ये मुआहदा बिलाखिर तय पा ही गया। मुआहदे के तहत तुर्की ने तमाम अरब इलाकों पर इत्तेहादियों का कंट्रोल तस्लीम कर लिया और इसके बदले में इत्तेहादियों ने जदीद तुर्की की मौजूदा सरहदों को आलमी बॉर्डर्स के तौर पर तस्लीम कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सी शिकें मुआहदा में मौजूद थीं, लेकिन सबसे अहम बात इसमें यही थी कि दुनिया ने जदीद तुर्की को अब एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया था और तुर्की ने इसके बदले में अरब इलाकों से दस्तबरदारी जाहिर कर दी। यूं बेहद तवील और थका देने वाली जंग से बचने के लिए ये मुआहदा करके अमन कायम कर लिया गया, क्योंकि जंग अजीम अव्वल और इसके बाद की जंगें लड़ने के बाद अब मजीद लड़ाई के लिए वसाइल किसी के पास नहीं थे, ना तो इतने पैसे थे और जवान लोगों की भी कमी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त तक सुल्तानत उस्मानिया का महज लंबा चौड़ा रकबा तो कम हुआ था, पर एक बराए नाम खलीफा इस्तांबुल में अब भी मौजूद था। तो मुस्तफा कमाल ने सबसे पहले तो खलीफा के सियासी इख्तियारात कम किए और फिर बिलाखिर 3 मार्च 1924 को 1924 को टर्किश ग्रैंड असेंबली ने कानून साजी करके खिलाफत का ओहदा ही खत्म कर दिया। ये किस्सा ही तमाम कर दिया गया। आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद सानी अपने खानदान समेत पेरिस चले गए और फिर मरने तक वहीं मुकीम रहे। तो यहाँ तक हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये मामला तारीखी तौर पर था क्या। अब यहाँ से आगे चलते हैं। जुलाई 1923 में ये मुआहदा हुआ था और अगस्त से ये नाफिजुल अमल हो गया। अब 2 साल बाद अगस्त 2023 में इसे 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिर कुछ दोस्तों का ख्याल है कि 2023 के बाद टर्की अरब इलाकों यानी इराक, शाम, लेबनान, फलस्तीन, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यमन और कुवैत पर अपना कंट्रोल वापस ले लेगा या फिर खिलाफत उस्मानिया बहाल करने की कोशिशों में आजाद होगा। तैयब उर्दवान खिलाफत का ओहदा बहाल करेंगे और मुसलमानों को एक क़यादत नसीब होगी। तो दोस्तों क्या 100 साल बाद मुआहदा लोजान खत्म हो जाएगा? पहली बात तो ये कि आलमी सतह के मुआहदे का कोई दौरानिया नहीं होता और इसी तरह मुआहदा लोजान में भी कोई दौरानिया या एक्सपायरी डेट लिखी नहीं हुई। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस हवाले से आलमी कानून खामोश है तो फिर ये मुआहदा आखिर कब तक चलेगा? तो दोस्तों असल बात ये है कि कोई भी आलमी मुआहदा हो या मुकामी मुआहदा, ये पत्थर पर कोई लकीर नहीं होता। ये कभी भी किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है, वो ये कि मुआहदा खत्म करने वाले में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो नताइज बर्दाश्त कर सके और वो नई शराइत अपने तौर पर मनवा भी सके। जैसे देखिए कि हिटलर ने जंग अजीम अव्वल के बाद किए गए तमाम मुआहदे तोड़ दिए थे, फिर आपने देखा कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकाना पड़ी जंग अजीम दोयम की सूरत में, और इस जंग में 6 करोड़ इंसानी लाशें गिरी। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा कि माजी करीब में साबका अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ किए गए मुआहदा न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था। लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि सुपर पावर होने के बावजूद दुनिया ने इस मामला में अमेरिका का साथ नहीं दिया, उसे छोड़ दिया और अब नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन दोबारा मुज़ाकरात की ही बात कर रहे हैं।
हालांकि इस मुआहदा में अमेरिका ने किसी मुल्क पर कब्जा तो नहीं किया था। तो अगर आज की सुपर पावर अमेरिका अपनी बात नहीं मनवा पाई तो दुनिया की नवी मिलिट्री पावर टर्की इस कदर बड़ा काम कैसे कर पाएगा? हरगिज नहीं। हाँ, एक काम वो कर सकते हैं, वो ये कि अबनाए बॉस्फोरस का रास्ता टर्की बंद कर सकता है। ये यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर टैक्स भी बढ़ा सकते हैं। याद रहे कि टर्की इस बहरी रास्ते से सालाना 5 अरब डॉलर कमाता है, इसलिए टर्की रास्ता तो बंद नहीं करेगा, ये तो पक्की बात है। जहां तक टैक्स बढ़ाने की बात है तो इसके लिए भी आलमी मुआहदों की पासदारी और मुतल्लिका फ्रीकैन से बात करना ही पड़ेगी। ये काम शायद उर्दवान बेहतरीन सफारतकारी के जरिए कर ही लें। तो दोस्तों, जहां तक मुआहदा लौज़ान की बात है तो वो अब वैसे ही आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जब ये मुआहदा किया गया था तब ये अरब ममालिक तो वैसे ही कॉलोनियां थीं और कॉलोनियल पावर्स ने ये मुआहदा किया था। लेकिन अब ये तमाम के तमाम अरब ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, जो मुआहदा के सिग्नेटरी ही नहीं, इनके तो मुआहदा पर दस्तखत ही मौजूद नहीं। तो ये भला क्यों मानेंगे किसी ऐसे मुआहदे को? और ये सब वो ममालिक हैं जिन्हें टर्की भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से अपनी बराबरी का खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क तस्लीम करता है। लिहाजा मुआहदा लौज़ान दहाइयों पहले वैसे ही मुर्दा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब कुछ दोस्तों का ख्याल है कि सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तैयब उर्दवान सफारतकारी से बातचीत से अरबों को मना लेंगे। अब इसके जवाब में बस यही कहा जा सकता है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अरब और वो भी तर्क दस्ती को तस्लीम कर लें। अरब दुनिया की तो तुर्कों से बनु उमैया के दौर से मुखासमत चली आ रही है। अरबों और तुर्कों की मुस्लिम दुनिया पर बालादस्ती हासिल करने की इस जंग ने अब तक लाखों इंसानों का खून पिया है। आपने देखा कि अर्तगरल ड्रामा के पाकिस्तान में नशर होने पर किस तरह अरब दुनिया ने रिएक्ट किया, पाकिस्तान की किस तरह आर्म ट्विस्टिंग की गई। किस्सा मुख्तसर दोस्तों के कोई रोमन वारिस कितना ही चाहे वो रोमन एम्पायर अब खड़ी नहीं कर सकता। चंगेज खान के 1 करोड़ 60 लाख वर्षा में से कोई भी अब अजीम मंगोल एम्पायर दोबारा कायम नहीं कर सकता। बरतानिया की कभी ना सूरज डूबने वाली सल्तनत अब कोई लौटा कर नहीं ला सकता, क्योंकि ये एक नई दुनिया है, इसकी नई हकीकतें हैं। इसलिए सल्तनत उस्मानिया भी दीगर साबका सल्तनत की तरह सिर्फ तारीख की किताबों ही में जिंदा रहेगी, अब दोबारा जिंदा व जावेद हकीकत नहीं बन सकती। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।